अब मैं जिनके वचनों से हम प्रभावित हों, पूज्य श्री प्रेमदास शास्त्री जी महाराज, वो हम सबको श्रीमन महाप्रभु के विषय में विशेष रूप से बताएंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वराहापीरं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वसुहानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐ छय गोसाई करी चरण बंदन जहाँ हित विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, संत भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि। सर्वप्रथम आज की दिव्य सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे परम पूज्य भक्तमाली जी चित्रकूटी। इनके चरणों में दास का नमन है और इस स्थान के परम अध्यक्ष हमारे परम पूज्य महाराज जी के चरणों में दास का कोट को दंडवत प्रणाम है। और मंचासीन हमारे यदनंदन जी, हमारे परम पूज्य श्री राधा माधव दास जी महाराज, परम पूज्य श्री शिवानंद जी महाराज आदि सभी किसी चरणों में दास का कोट कोट वंदन नमन है। यहाँ विराजमान सभी भक्तजन, वैष्णव जन, मातृवृंद सभी के चरणों में दास का नमन है। हमारे महाराज जी जिन्हें हम रंगीली सखी जी कहते हैं, ये प्रेम का संबोधन है। क्यों वृंदावन धाम है ना, यहाँ तो सखी भाव प्रधान है कि सखी भाव से ही वृंदावन रस की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। क्योंकि वृंदावन से राधा रानी का ही स्वरूप है। धाम और धामी अभेद है, ये तो शास्त्र प्रसिद्ध है, प्रमाणित है। तासा मध्य साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी ही इति, गोपालता अपनी श्रुति भगवती कहती हैं। 7 जो मोक्षदायिनी पुरियां हैं उनमें से वृंदावन साक्षात ब्रह्म है, भगवत स्वरूप है। नाम नामी अभेद, धाम धामी अभेद। पर परम ऋषिकाचार्य श्री प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं कि वृंदावन तो श्री किशोरी जी का हृदय है, स्वामी जी का हृदय। जहाँ जहाँ प्यारे पग धरे तो उस किशोरी जी हृदय को सामने रख दें, और जहाँ जहाँ स्वामिनी पग धरे तो हमारे प्यारे जी अपने नेत्र को रख दें। ऐसा पदों में वर्णन है। नैनों में राधा रानी के चरण हमारे प्यारे जी के नैनों में, और प्यारे जी के चरण राधा रानी के हृदय में। जत्ते सुजात है ना, प्यारे स्वामिनी जी का ही श्लोक है। तो श्री वृंदावन किशोरी जी का हृदय है, दिव्य है। जब तक किशोरी की कृपा प्राप्त नहीं होती सखी मंजरियों की, तब तक इस रस में प्रवेश भी नहीं हो सकता। सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय, चैतन्य चरितामृत। जब महाप्रभु पूछते हैं राय रामानंद जी से, राय जी ये जो वृंदावन की लीला है, प्रियाप्रियतम की निकुंज लीला, इसमें प्रवेश किसका है?
कौन आस्वादन कर सकता है। तब राय रामानंद जी कहते हैं, प्रभु मैं ही क्या कहूँ, आप जो कहलवा रहे मैं कह रहा हूँ। आप तो समुद्र है, समुद्र से बाष्प ऊपर जाता ना, पे बादल बनते हैं, बादल जब बरसते हैं समुद्र का आनंद होता है। तो मैं तो बादल हूँ, आप तो समुद्र है। तो आपकी इच्छा है तो मैं कहूँ कि इस प्रियाप्रियतम की लीला में निकुंज में सवे मात्र सखी गणेर अधिकार, केवल सखियों का अधिकार है इस निकुंज लीला में। सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय, सखी लीला का विस्तार करती है और सखी आस्वादन करती है। तो सखी भाव के बिना, सहचरी भाव के बिना आप प्रिया प्रियतम की लीला का आस्वादन कर नहीं सकते, ना सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो वृंदावन धाम विशुद्ध श्रृंगार रसमय धाम है। यहाँ तो केवल श्रृंगार रसी है। गोकुल नंदगाम आदि में वात्सल आदि सब है, वृंदावन साक्षात श्रृंगार रस मूर्तिमान। यहाँ तो सखी भाव चाहिए, सहचरी भाव, तभी आस्वादन होगा। सखी में ही सहचरी 5 प्रकार की सखियाँ हैं जनरल मणि के अनुसार। सखी, प्रिय सखी, प्राण प्रेष्ठ सखी, नित्य सखी और प्राण सखी। सखी वो है धनिष्ठा आदि जो श्री कृष्ण में अधिक स्नेह रखती है। 5 प्रकार सखियों को 2 भागों में विभाजित किया है। महाप्रभु की कृपा से ही उनके अंतरंग पार्षद श्री रूप गोस्वामी जी महाराज, जो अपराकृत दिव्य श्रृंगार रस के प्रतिष्ठापक आचार्य है, उनके लिए श्रृंगार कारुकृति कहा जाता है, यानी श्रृंगार रस के शिल्पी, वो भी अपराकृत जुगल पे का श्रृंगार रस। वे कहते हैं सखी 5 प्रकार, तो उनमें 2 भाग, एक तो से असम स्नेहा, एक सम स्नेहा। सम स्नेहा मतलब जुगल सरकार में समान समान स्नेह रखने वाले, और एक असम, समान नहीं। वो किस प्रकार? असम में 2 प्रकार, समान तो एक ही। असम में एक तो श्री कृष्ण में अधिक स्नेह रखने वाली, दूसरी है राधा में अधिक स्नेह रखने वाली। वही सहचरी, मंजरी, किंकरी, दासी, इनके लिए शब्द है। तो धनिष्ठा आदि सखी है, इनका स्नेह का झुकाव कृष्ण की ओर अधिक है। धनिष्ठा राधा रानी के गण में तो है नहीं, अलग है। और कुछ सखियां हैं कुरंगाक्षी आदि, दोनों में समान समान से रखती है। और परम प्रेष्ठ सखी ललिता विशाखा आदि अष्ट सखी, दोनों में समान स्नेह है, पर झुकाव राधा रानी की ओर है। पर ये जो 2 प्रकार की प्राण और नित्य सखी हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है राधा रानी की ओर ही झुकाव है। वे कहती है हमारी ईश्वरी किशोरी जी हैं स्वामिनी। तो आपकी स्वामिनी किशोरी? हाँ, हम तो राधा के सिवा कुछ नहीं जानती। तो प्रियतम का नाम अब तो लेती हो ना? बोले इसलिए कि हमारी स्वामिनी के वो प्यारे हैं, ये संबंध है मेरा। सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है प्रियतम से, ठाकुर से। सीधा संबंध तो राधा रानी से है। हम राधा रानी की दासी है, कंकड़ी है, उनके प्यारे हैं, इसलिए वो हमारी भी इष्ट हो गए। प्राण सखी नित्य सखी में कौन आती है? ये रूप मंजरी, मणि मंजरी, लवंग मंजरी, कस्तूरी मंजरी, गुण मंजरी, विलास मंजरी, रस मंजरी, ये सब मंजरियाँ राधा रानी की ओरी इनका अधिक स्नेह रहता है। एक उदाहरण दे रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी महाराज। एक दिन वृंदा जी आई, वृंदा देवी जो वृंदावन की देखभाल करने वाली रानी की ही दासी है, पर श्री कृष्ण का पक्ष लेती है कभी कभी। तो आज वृंदा देवी आई हैं श्री किशोरी जी को ले जाने के लिए। कहाँ? गिरिराज जी के तलहटी निकुंज में। समय क्या था? बरसात, वर्षा ऋतु और सायंकाल, बारिश हो भी रही थी। किशोरी जी से कहा, किशोरी चलो पधारो, तुम्हारी प्रतीक्षा में है प्यारे।
कुंज में बैठे हैं, पर जो प्राण सखी है मंजरी उठ के खड़ी हो गई। वृंदा जी क्या कह रही हो आप? इस समय क्या किशोरी जा सकती हैं? एक तो वर्षा हो रही है, पथ पिच्छल है, और रात्रि का समय, सर्प आदि का भी भय रहता है। गिराजी की तलहटी में, जंगल में, वन में जाना कदापि संभव नहीं हमारी किशोरी के लिए। हम लोग कदापि नहीं भेजेंगे, किशोरी नहीं जाएगी। अगर आना हो तुम जाओ, सीधे कहो प्रियतम यहाँ आए। प्रियतम कष्ट उठाए पर किशोरी नहीं। इस प्रकार किशोरी का ही पक्ष लेने वाली ये किशोरी की किंकरी दासी है। तो 5 प्रकार सखियों का वर्णन शास्त्रों में आया है। उज्जैन ललमणि में इसका विस्तार वर्णन है। ये सखियाँ ही राधा कृष्ण से मिलन कराती है, लाला नाना प्रकार की लीलाएं कराती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनके दर्शन, आस्वादन, सेवा आदि का आनंद उठाने वाली सखी ही है। तो वृंदावन का रस लेना है तो सखी भाव तो लेना ही होगा, बाहर नहीं, भीतर। बाहर दिखावे से नहीं, भक्ति ऐसी वस्तु दिखावे से नहीं मिलती। भक्ति दिखाने की वस्तु नहीं है, भीतर रखने की वस्तु है, गोपनीय वस्तु है। दिखावा अधिक करेंगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो सखी भाव हमारे आचार्यों ने बाहर नहीं धारण किया, बाहर मर्यादा पूर्ण रहे, पर भीतर सखी भाव, निरंतर सखी भाव में ही रहते, निरंतर सखी भाव में ही रहते। तो सखी के बिना इस लीला में प्रवेश किसी का नहीं है। सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय, सखी लीला का विस्तार करती है, सखी आस्वादन करती है। सबसे अधिक आस्वादन तो मंजरियों का है। कैसे? बोले इनका जो आस्वादन है सबसे अधिक है, सर्वोपरि है। इसे कहते मंजरी भाव, राधा दास्य भाव, जो महाप्रभु का सर्व उत्कृष्ट दान है। गौर हरि श्री राधा कृष्ण ही गौर बने। कृष्ण अवतार के पश्चात गौर अवतार है कलयुग में। अवतार के बाद जब निकुंज में प्रियतम शयन कर रहे थे, एक दिन प्रिया जी ने स्वप्न में देखा एक गौर वर्ण के पुरुष दिव्य किशोर सामने खड़े हैं, कभी नाच रहे, गा रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है, भाव विभल हो रहे हैं। उस दिव्य मनमोहक पुरुष को देखकर किशोरी जी मोहित हो गईं और स्वप्न में ही देख रही हैं। अस्वप्न भंग हुआ और रोने लगी। रो रो कर प्रियतम को जगाया। ये स्वप्न विलास बंगला में बहुत पद है। तो रो रो कर प्रियतम को जगाया किशोरी ने। प्रियतम बोले क्या बात है? किशोरी रो रही हो, क्या बात है? तब तो कहती है, हे प्रियतम, मैंने आज तक किसी पुरुष की ओर नहीं देखा, ना कहीं मन मुग्ध हुआ। इस वृंदावन में कितने देवताओं के दर्शन हमने किए, कभी उनमें मेरी आसक्ति नहीं हुई। कभी तो प्रियतम ने परीक्षा के लिए स्वयं नारायण बने। आज भी वो गांव है गोवर्धन में, पेठा गांव, उसमें नारायण जी है ना, वो चतुर्भुजी, कृष्ण चतुर्भुज बने परीक्षा लेने के लिए। रात से अंतर्धान हो गए। आप गोपियाँ ढूंढ रही हैं कहाँ प्रियतम, कहाँ प्रियतम। प्रियतम कौतुक है ना, रस कौतुकी। बोला आज परीक्षा ली जाए। तो कुंज में प्रवेश कर गए और करके चतुर्भुजी होकर खड़े हो गए। एक एक गोपियाँ आती गई, कुंज में ढूंढती 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 थी। इसमें अरे देखो यहाँ तो ठाकुर है, श्रीमन नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण प्रणाम करती हुई जा रही हैं। और क्या मांग रही? हमें प्रियतम से मिला दो, हे नारायण कृपा करो, आशीर्वाद दो, प्रियतम से मिला दो। कहती है सब जा रही है। अंत में किशोरी आई, हमारी स्वामिनी राधा रानी। जब राधा रानी आई तो राधा रानी का प्रेम इतना महान है, प्रेम की पराकाष्ठा। अगर प्रेम के आगे के स्तर जानना है तो उज्जवल नीलमणि का अध्ययन करना होगा। प्रेम के बाद क्या बनता है? स्नेह, स्नेह के बाद प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। उदाहरण के लिए दिया है
गोस्वामी जी ने जैसे गन्ना के बाद रस, गुड़, खांड, चीनी, मिश्री, उस प्रकार ये महाभाव चरमतम विकास है। दूध का सार क्या है? नवनीत। गन्ने का सार क्या? मिश्री। तो प्रेम का सार महाभाव है। रोम रोम कृष्णमय होना, जहाँ नित्य पर केवल कृष्ण के ही दर्शन हो, भीतर वहाँ रोम रोम 10 दिशाएं कृष्णमय हो जाए। महाभाव में तो युगपत विरह मिलन दोनों होता है। विरह के समय भी मिलन का सुख, मिलन के समय भी विरह का दुख, एक साथ। महाभाव की तो बड़ी व्याख्या है। इस पर तो एक पुस्तक ही लिखी श्री रूप कविराज गोस्वामी जी ने, सार संग्रह, केवल महाभाव पर पुस्तक। संस्कृत में बहुत क्लिष्ट है, आज तक अनुवाद के साथ प्रकाशित भी नहीं हुई है, संभव ही नहीं। दास कर रहा था, करते करते कुछ लेकिन आ गया तो बाधा होने से नहीं हो पा रहा है। देखेंगे अगर होगा तो ठाकुर की कृपा हुई। माधवदास जी महाराज ने भी प्रयास किया, रुक गया। हम भी करें तो रुक गया। वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से प्रकाशित है, पर केवल मूल अंग्रेजी में सार है, पर उसका अनुवाद तो आज तक नहीं हुआ। अनुवाद के बिना आस्वादन कैसे होगा? तो महाभाव क्या है? ये बहुत गहरी बात है। इसमें प्रवेश भी सबको नहीं है। गहरो प्रेम समुद्र डूबे को चतुर सुजान, डूबे जो बोले नहीं, बोले जो अनजान। गहरो प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान। तो महाभाव की बड़ी चर्चा है। उसमें ऐसी शक्ति है विलक्षण, असाधारण, जितने भी विशेषण लगाए कम पड़ जाते। तो किशोरी का महाभाव में ऐसा आकर्षण है, श्याम सुंदर वहां दास बन जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ बन जाते हैं। किशोरी जैसी आई, महाभाव का दिव्य प्रकाश पड़ा और श्याम सुंदर के दोनों हाथ चतुर्भुज थे ना, 4 में 2 हाथ अपने आप भीतर घुस गए। शंख चक्र गदा पद्म कहाँ अंतर्धान हो गए और मुरली लेकर खड़े होने के लिए विवश हो गए। ये राधा प्रेम की महिमा, इससे बढ़कर क्या महिमा हो सकती। तो श्याम सुंदर खड़े हो गए। यानी किशोरी प्यारे के अलावा किसी का दर्शन भी नहीं करती, केवल प्रियतम। तो ये प्रियतम, मैं तो आपके सिवा किसी का दर्शन नहीं करती। तभी ये कौन था? आज मैंने देखा एक गौरांग गोरे रंग का पुरुष, उसने मेरा मन मोह लिया। गौरांग हरि लो मोर मन पदों में आए। ये प्रथम बता वो कौन है? तो प्रथम बोल रहे हैं रो रो कर, किशोरी वो कोई दूसरा नहीं था, तुमने जिसको देखा वो मेरा ही स्वरूप था। आपका? आप काले से गोरे बने, टेढ़े से सीधे बने, चोर से साधु बने, क्या कारण? श्याम सुंदर यहाँ चोर नाम से विख्यात है ना। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, एक चौराष्टक ही बन गया हमारे यहाँ। तो भारत की संस्कृति ऐसी है, वो अद्भुत है। विदेशी तो आश्चर्यचकित होते, ये अपने भगवान आराध्य को चोर बताते हैं और चोर कहकर के स्तुति गाते हैं। ये कैसी संस्कृति? यहाँ तो चोर की पूजा होती है, या काम की पूजा होती ना, कंदर पूजा बसंत में। तो यही तो रस है, जो डूबेगा उसी को तो पता चलेगा क्या रस है। तो चोर चुरामणी, तुम तो चोर थे, अब गौरांग साधु बनोगे, काले से गोरे बनोगे, टेढ़े से सीधे बनोगे और ग्वाले से ब्राह्मण बनोगे। क्या कारण? हे राधे, तुम्हारा जो प्रेम भाव है उसका आस्वादन मैं नहीं कर पा रहा। उसके आस्वादन का बड़ा लोभ हो रहा है। तो कैसे करूं? जब तक तुम्हारा भाव वर्ण नहीं लूं। मेरी 3 वांछाएं हैं किशोरी, सुनो। ब्रज लीला के पश्चात, निकुंज लीला के पश्चात मेरी 3 वासनाएं उद्भूत हुई। एक तो मेरा माधुर कैसा है, जो मैं भी मोहित हो जाता हूं। भगवत ने शस्व विस्मापनम च अपरिकलित पूर्व चमत्कारकारी, दर्पण में अपनी परछाई देखकर, प्रतिबिंब देखकर ठाकुर चकित होते हैं। ये किसका रूप है, किसका स्वरूप है, कौन है ये? मैं भी राधा के समान इसे आलिंगन करना चाहता हूं, भोगना चाहता हूं। तो कृष्ण का रूप ऐसा है, श्रीमन नारायण भी मुग्ध होते हैं, लक्ष्मी जी तक मुग्ध होकर के बैकुंठ छोड़ के यहाँ बेलवन में तपस्या कर रही है।
प्रीतम ऐसा गोप्यस्तपः किम अचरन् यदमश्वरूपम लावण्य सारम अनन्यम लावण्य सारम असमूर्ध अनन्य सिद्ध्यम आदि श्लोकों में सुखदेव जी ने गाया है। गोपियों ने कौन सी तपस्या की? लावण्य सार असमूर्ध रूप अनन्य सिद्ध, उनके माधुर के लिए ऐसे ऐसे शब्द लगाए जो भागवत में पहली बार है। असमूर्ध अनन्य सिद्ध लावण्य सार विग्रह, श्याम सुंदर का नृत्य आस्वादन गोपी करती है। पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या करी है। तो ऐसा माधुर, चाहे वो इस पुरुष हो या स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, पशु हो, पक्षी हो, सब मुग्ध हो जाते हैं। स्थावर जंगम चर अचर, यहां तक कि ठाकुर स्वयं अपना रूप हरे अपनार मन अपना अपनी चाहे करित आस्वादन, स्वयं आस्वादन करने के लालायित है। यह बात भागवत में उद्धव जी ने कही विदुर से, तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय में 12वां श्लोक में। तब देखो, एक तो ये मेरी इच्छा है, मेरा माधुर मैं आस्वादन करूंगा, क्योंकि मैं रस हूं, आस्वादन कर नहीं सकता, कोई भ्रमर बनना पड़ेगा ना। तो तुम्हारा भाव चाहिए। एक दूसरी वासना है कि तुम्हारा प्रेम कैसा, मां भाव कैसा, वो मुझे देखना है। इसमें क्या विक्रम है, पराक्रम है, क्या शक्ति है, वैभव है, माधुर्य है, मुझे देखना। और तीसरी मनोवांछा है कि तुम्हें जो सुख मिलता है वो सुख कैसा है। जब मैं तुम्हारा दर्शन करता हूं मैं तो बेबल होता हूं, मुझे बड़ा सुख मिलता है, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए। पर जब मेरे दर्शन तुम करती हो, तुम्हें इतना सुख होता है, तुम अचेत हो जाती हो। इसका मतलब हमसे ज्यादा सुख होता है तुमको। तो तुमको कितना सुख होता है वो हमें चाहिए। तो भगवान सुख स्वरूप है, आनंद ब्रह्मेति विजानात, आनंद स्वरूप होकर रस वैसा रस स्वरूप होकर के भी रस की पिपासा, सुख आस्वादन की लालसा। तो मेरा माधुर कैसा है, तुम्हारा प्रेम कैसा है, तुम्हें किस प्रकार सुख प्राप्त होता है, ये 3 मेरी वांछाएं हैं। इसकी पूर्ति अवतार के लेकर ही होगी, इस स्वरूप में नहीं होगा। तो मैं ही बनूंगा गौरांग। तो पदों में है, मैथिल पदी है, कई छन तुआ रूप न कई छन तुआ प्रेम, कई छन मधुरिमा, कई छन सुख तू भोर, ए 3 वांछित धन ब्रजे नहिल पूरन, कि करीबो ना पाइया और। विद्यापति के समकक्ष कवि गोविंदा जी से उन्होंने लिखा है कि कई छन तुआ प्रेम, तुम्हारा प्रेम कैसा, कई छन मधुरिमा, मेरी माधुरी कैसी, और कई छन सुख तुम भोर, तुम किस सुख में विभोर रहती हो। ये 3 वांछित धन ब्रजे नहिल पूरन, ब्रज में पूरी नहीं, इसलिए मुझे अवतार लेना पड़ेगा। तो महाप्रभु के अवतार का यह है मूल प्रयोजन, अपना प्रयोजन। और हमारे लिए प्रयोजन नाम और प्रेम दान, हरि नाम संकीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम, कलु नास्तिव 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 गतिर अन्यथा, पशु पक्षियों को नचाया ऐसा अद्भुत कभी नहीं हुआ। नाम से पशु पक्षियों को नचाना, बाघ को हिरण को नचा देना, एक साथ गले लग रहे हैं हिरण और बाघ झारखंड में, हरि नाम देना और प्रेम लुटाना, ये तो किया ही प्रभु ने हमारे लिए, जीव के लिए, कलियुग जीव के लिए और स्वयं के लिए। ये 3 वांछा जो है प्रभु ने आस्वादन किया। निजी वासना पूरी की कहाँ, गंभीरा में 18 वर्ष तक खूब रोए, रो रो कर बेहाल हो जाते थे। ऐसा रोना कोई रो नहीं सकता। गौरहरि जिस प्रकार रोते थे, मैथिली शरण गुप्त भी कहते हैं कि पुत्र के लिए मां, पति के लिए वधू रोएगी क्या, जिस प्रकार हरि हेतु गौर रोते थे, उन्हीं की बनती। रो रो कर ऐसे आंसू बहते कि धार बहती, कभी रो रो कर ऐसे हो जाते कि हाथ पांव भीतर घुस जाते, मांस पिंड कुर्माकृत बन जाते, कछुआ जैसे। कभी हुआ नहीं, आज तक कहीं वर्णन नहीं शास्त्र में कि ऐसा भी होता है, हुआ। पर राधा रानी को नहीं हुआ, महाप्रभु को क्यों हुआ? और राधा रानी तो स्वयं महाभाव स्वरूपा है ना, और ये तो कृष्ण है, राधा भाव उन्होंने उधार लिया।
तो समान प्रभाव तो होगा नहीं ना। इसलिए वो राधा रानी झेल गई, पर महाप्रभु झेल नहीं पाए, ऐसे कृष्ण झेल नहीं पाए, तो साक्षात कृष्ण ही थे। कभी दीर्घाकृत, ये सब जोर खुल जाते, यूं लटकते, 3-3.5 हाथ को होते हैं ना सब मनुष्य, अपने अपने हाथ के 3.5 हाथ, उससे महाप्रभु 7 हाथ हो जाते अपने हाथ के। दीर्घाकृत, कभी कुर्माकृत, कैसी कैसी रूप होते, समुद्र में गिर जाते, रात भर समुद्र में बह रहे हैं, फिर मछुआरे के जाल में फंसते। मछुआरा सोचा ये तो बड़ी मछली मिल गई मुझे, बहुत प्रयास करके जाल को जब तीर में लाता है तब देखता है ये तो मछली नहीं, ये तो कोई मनुष्य है, कोई देवता है, क्या है। जैसे स्पर्श हो जाता है तो मछुआरा नाचने लग जाता है, हरी बोल हरी बोल, हरी, पागल हो जाता है। महाप्रभु का स्पर्श मात्र दिव्य प्रेम मिल गया। फिर स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु ढूंढते ढूंढते आए तो देखा ये मछुआरा, ये प्रेम कैसे मिला, महाप्रभु का दर्शन इसने जरूर किया होगा। तो क्या कैसे हुआ ना, मुझे एक भूत ने, प्रेत ने मेरे ऊपर सवार हो गया, प्रेत। अच्छा कैसे, सारी बताइए सारी बात। तो स्वरूप दामोदर बोले कोई चिंता नहीं, मैं ओझा हूँ, मैं झाड़ फूक जानता हूँ, पीठ में तो पर मारे 2-4, चल तू ठीक हो गया, तू बता कहाँ है, बता दिया। तब देखे ये तो हमारे गौरांग, आहा, बोलिए निताई गौर हरि हरि वो। तो तीनों वासनाएं कामनाएं उन्होंने पूरी की गंभीराम में। 18 वर्ष तक रो रो कर, बिलक बिलक कर, धार मार कर, ऐसा रोया किसी ने रोया नहीं होगा, ऐसा रुदन किसी ने नहीं रोया होगा। तो फिर भी शायद आस्वादन हुआ कि नहीं, हमारे संत कहते हैं फिर भी पूरा नहीं हुआ होगा। ये महाप्रभु के अवतार के मूल प्रयोजन है, उसी में मंजरी भाव भी महाप्रभु ने सबको लुटाया। देखो अगर पूरा पूरा सुख चाहते हो जुगल सरकार का निकुंज लीला का, तो मंजरी भाव लो, दासी भाव में पूरा पूरा सुख में। राधा रानी को जो सुख मिलता वही सुख तुमको मिलेगा, और अलग सखी भाव लोगे गोपी भाव तुमको नहीं मिलेगा। तो राधा रानी के साथ एक आत्मा होना पड़ेगा, राधा रानी के हृदय से हृदय मिलाकर राधा रानी के माध्यम से हमें आस्वादन करना है। यही भाव हमें सिखाया गौर हरि ने, रूप गोस्वामी ने, अलग नहीं। राधा रानी के हृदय से हृदय मिला करके राधा रानी के माध्यम से हमें आस्वादन करना है, तभी तो एक आत्मा हो जाती है मंजरी। राधा रानी रोती है तो ये भी रोती है, राधा रानी हंसती तो ये हंसती। तो श्याम सुंदर कहते हैं तुम दर्पण में क्या देख रही है किशोरी, अपना रूप छवि वो देखो, इनको देखो मंजरियों को। तई हंसती ये हंसता, और तई पुलकते पुलकता, तुम हंसती हो ये हंस रही है, तुम रोमांचित होती हो ये रोमांचित होती है, एकदम जैसे वो दर्पण में प्रतिबिंब में होता है। इसलिए अलग से दर्पण से क्या देख रही हो। तो मंजरी भाव मिल जाए तो सर्वोच्च सुख मिलेगा, इससे बढ़कर कुछ सुख नहीं है। क्योंकि समय नहीं है, समय अधिक है। अध्यक्ष महाराज बहुत देर से बैठे हैं। प्रधानंद सरस्वती जी कहते हैं कि इससे बढ़कर जगत में कोई सुख नहीं है। क्या? राधा नागन केली सागर निमग्नालिदृशम यत सुखम तन्नो लेश लवायते भगवत सर्वोपि सौखत्सका सौखत्सवः। भगवतः सर्वोपि सौखत्सवः, भगवान के जितने सुख है, उत्सव है, आनंद है, वो एक और एक और राधा गोविंद के लीला का दर्शन। राधा नागर केली सागर निमग्न आलि दृशाम, सखियों के नेत्रों में जो सुख मिलता है निकुंज लीला के दर्शन से, वो सुख के सामने संपूर्ण भगवत सुख एक कण भी नहीं है। तन्नो लेश लवायत, ऐसा निकुंज का सुख पर बिना सखी भाव दास मंजरी भाव से नहीं प्राप्त होगा। वही महाप्रभु दे गए हैं। इसी के साथ वाणी को विराम। पुनः पुनः सभी के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।